शिक्षित होकर अशिक्षित वाला काम करना। राधिका जी घर के बगीचे में तुलसी के पेड़ के पास बैठे बैठे गुनगुना रही थी। शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। इस गाने के साथ ही उनकी आंखें और आवाज भर भरा आई। फिर अपने साड़ी के आंचल के एक छोर को पकड़कर आंखों के नम हो आए कोरों को पोंछते हुए वे अतीत के कुछ वर्ष पीछे चली गईं। राधिका जी जब विवाह करके अपनी ससुराल आई थीं, तब उनके मायके ससुराल दोनों जगह के लोग यही कहते थे कि अपनी ससुराल में कैसे बड़े घराने से ताल्लुकात रखती है। दूसरी पढ़ी लिखी और शहर नगर में पैदा हुई और पली बढ़ी राधिका जी एक कान से सुनती, दूसरे कान से निकाल देती। कई बार यह बात लोग उनके सामने भी बोल देते थे, लेकिन वे जवाब देने की बजाय मुस्कुराकर बातों को टाल देती थी, क्योंकि उन्होंने तो मन ही मन कोई बड़ा सा संकल्प ले रखा था ताकि उनके माता पिता के संस्कारों को कोई उंगली ना उठा सके। समय गुजरता रहा, दिन माह वर्ष में बीत गए और देखते ही देखते उनके विवाह को कई वर्ष भी बीत गए। उनके 2 बच्चे भी हो गए थे, बच्चे भी बड़े हो रहे थे। राधिका जी के घर पर होटल, धर्मशाला जैसा वातावरण रहता था। उनके पति दिलीप जी जो भी कमा कर लाते, लोगों के खाने पीने और खर्च में ही निकल जाता था और उनके संयुक्त परिवार की देख-रेख में। अतः चाह कर भी राधिका जी अपने शानो शौकत के लिए कुछ नहीं बचा पाती थी। ऊपर से बच्चों की देख-रेख, उनकी पढ़ाई लिखाई, इसीलिए राधिका जी ने शानो शौकत करना ही छोड़ दिया था। बहुत लोग उनकी इस बात पर भी टोकते थे कि इस उम्र में बनाव श्रृंगार छोड़ना अच्छी बात नहीं है। बहुत से लोग कहते सादगी में भी अच्छी लगती हो, पर लोगों का क्या है, वो तो कुछ न कुछ अवश्य ही बोलेंगे। लोगों की बातों पर भी राधिका जी बस हौले से मुस्कुरा देती, जिसे जो अर्थ लगाना है लगाते रहें। उनके पति को राधिका जी क्या करती हैं, क्या नहीं, कैसी रहती हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें फर्क पड़ता था तो सिर्फ इस बात से कि उनकी स्वयं की बच्चों और उनके पारिवारिक सदस्यों की देख-रेख अच्छे से राधिका जी कर रही हैं या नहीं। सबको खाना दे दिया, सबके झूठे बर्तन साफ कर लिया, सबके कपड़े धो दिए या नहीं। दिन भर सबकी देख-रेख करो, उसके बाद उनकी सेवा में भी कोई कमी न रह जाए, अन्यथा इस बात पर झगड़ा निश्चित था। वो थकी हारी हैं, इस बात से भी दिलीप जी को कोई खास मतलब नहीं होता था। इस प्रकार अपने आप को सादगी की मूरत बनाकर राधिका जी ने घर परिवार संबंधियों की देखरेख में अपना पूरा जीवन झोंक दिया, बिना अपनी चिंता फिक्र किए हुए। क्योंकि उनकी शिक्षा भी अधूरी रह गई थी, तो काम से बचा हुआ समय उन्होंने अपने पठन पाठन में लगा दिया। नतीजा ये हुआ कि उन्हें औसत नींद और भोजन करने का भी वक्त नहीं मिला। खाने पीने में तो वही जो बच गया ठंडा गरम जिंदा रहने के लिए पेट भर लिया। इस बात को भी दिलीप जी को कभी फर्क नहीं पड़ा, ना ही उन्होंने ध्यान दिया। उनकी नज़र में शायद जीवन साथी के रूप में सारे दायित्व पत्नी के होते हैं, सारी व्यवस्था देख रेख करना। पति को इन सब बातों से उदासीन रहना होता है। शिक्षित होकर भी उनका कार्य व्यवहार और विचार हमेशा अशिक्षितों के समान रहा। उन्हें अपने बैंक बैलेंस की हमेशा चिंता रही, लेकिन राधिका के स्वास्थ्य की परवाह उन्होंने कभी नहीं की। राधिका जी भी इस बात को अपनी तकदीर मानकर जीती रही। पूरे परिवार, चाचा ताऊ के परिवार की देखरेख करना वे अपना फर्ज समझते रहें, सिर्फ राधिका को छोड़कर। नतीजतन राधिका अपनी उम्र से अधिक थका हुआ और बूढ़ा महसूस करने लगी थी। ऐसा लगता जैसे शरीर में जान ही ना बची हो, बस जबरदस्ती में जिए जा रही हो। कम उम्र से ही आँख कान ने भी साथ छोड़ दिया था। आज अब वह सब देखने भी नहीं आ रहे हैं, जिनकी सेवा शुश्रूषा में दिन रात वह लगी रहती थी और दिलीप जी लगा कर रखते थे। खैर, राधिका को अब किसी से कोई शिकायत और
गिले शिकवे नहीं हैं, उसे सिर्फ शिकायत है तो अपने आप से। क्यों उसने दूसरों के लिए अपना वक्त, पैसा और शरीर बर्बाद किया, जबकि अच्छे से पता है कि आजकल कोई किसी का नहीं होता। काम निकलते ही लोग पहचान तक भूल जाते हैं, देर से ही सही, लेकिन अब राधिका ने भी किसी की परवाह करनी बंद कर दी है। जब किसी को उसकी परवाह नहीं तो वो भी किसी की परवाह क्यों करे। उन्होंने अब लेखन, पाठन और धर्म अध्यात्म को अपने जीवन में उतार लिया है। बच्चे भी उदासीन रहने लगे थे तो राधिका जी ने भी उनके प्रति उदासीन रवैया अपना लिया था। जब राधिका जी अपने विचारों में खोई हुई थी तभी पीछे से उनकी पड़ोसन और सहेलियां राधिका जी ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, राधिका, मैं कब से तुझे आवाज़ लगा रही हूँ, मंदिर और टहलने नहीं चलना है क्या आज। तब वे अपने अतीत के ख्यालों से बाहर आईं और कहा, चलना है ना। वो मैं कुछ सोचने लगी थी। फिर दोनों सहेलियां मंदिर और टहलने चली जाती हैं। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।